अथ सप्तमो अध्याय। क्रुद्ध इंद्र का विरोध करना, परंतु च्यवन के प्रभाव को देखकर शांत हो जाना। शर्याति के बाद के सूर्यवंशी राजाओं का विवरण। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, च्यवन मुनि के द्वारा अश्विनी कुमारों को सोम भाग दे दिए जाने पर इंद्र अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए मुनि से कहा, हे ब्रह्म बंधो, आप इस प्रकार की अनुचित मर्यादा स्थापित मत कीजिए, अन्यथा मेरा विरोध करने वाले आप मुनि का भी दूसरे विश्व रूप की भांति वध कर डालूंगा। च्यवन बोले, हे मघवन, जिन महात्मा अश्विनी कुमारों ने रूप संपदा के तेज के द्वारा मुझे दूसरे देवता की भांति बना दिया है, उनका अपमान मत कीजिए। हे देवेंद्र, आपके अतिरिक्त अन्य देवता सोम भाग क्यों पाते हैं? परम तपस्वी इन अश्विनी कुमारों को भी आप देवता समझे। इंद्र बोले, हे मंदात्मन, ये दोनों चिकित्सक किसी प्रकार भी यज्ञ में सोम भाग पाने के अधिकारी नहीं है। यदि आप इन्हें सोम रस देंगे तो मैं अभी आपका सिर काट दूंगा। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, इंद्र की उस बात की उपेक्षा करके उनकी बहुत भर्त्सना करते हुए च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग प्रदान कर दिया। जब उन दोनों ने पीने की इच्छा से सोम पात्र ग्रहण किया, तब शत्रु सेना का भेदन करने वाले इंद्र ने मुनि से यह वचन कहा, यदि आप इन्हें सोम रस देंगे तो मैं स्वयं आपके ऊपर वज्र से उसी प्रकार प्रहार करूंगा जैसे मैंने विश्व रूप को वज्र से मार डाला था। इंद्र के ऐसा कहने पर तपबल से गर्वित च्यवन मुनि अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने विधि पूर्वक अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया। इस पर इंद्र ने भी क्रोध करके करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाला अपना आयुध वज्र सभी देवताओं के सामने ही च्यवन मुनि पर चला दिया। तब अमित तेज वाले इंद्र के द्वारा चलाए गए उस वज्र को देखकर च्यवन मुनि ने अपने तपोबल से उसे स्तंभित कर दिया। इसके बाद वे महाबाहु मुनियों में श्रेष्ठ च्यवन कृत्या राक्षसी के द्वारा इंद्र को मरवा डालने के लिए उद्यत हो गए और पकाए गए हव्य से मंत्र सहित अग्नि में आहुति देने लगे। उन च्यवन के तपोबल से वहां पर कृत्या उत्पन्न हो गई। अत्यंत बलशाली तथा क्रूर पुरुष के रूप में वह आविर्भूत हुई। उस पुरुष का शरीर महान दैत्य के समान बहुत विशाल था। उसका नाम मद था। वह अत्यंत उग्र तथा संसार के प्राणियों के लिए बहुत भयदायक था। वह शरीर से पर्वत के आकार का था। उसके दांत तीक्ष्ण थे। वह बड़ा ही भयावह था। उसके 4 दांत तो 100 योजन लंबे थे और इसके अन्य दांत 10 योजन के विस्तार वाले थे। देखने में क्रूर लगने वाली उसकी दोनों भुजाएं पर्वत के समान दूर तक फैली हुई थी। अत्यंत क्रूर तथा भयानक लगने वाली उसकी जीवा आकाश और पाताल को चाट रही थी। उसकी अत्यंत डरावनी तथा कठोर गर्दन पर्वत की चोटी के समान थी। उसके नाखून बाघ के नाखून के सदृश थे। उसके केश तो अत्यंत भयंकर थे। उसका शरीर काजल की आभा वाला तथा मुख भयानक था और उसके अत्यंत भीषण तथा भयावह दोनों नेत्र दावानल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसका एक ओठ पृथ्वी पर स्थित था तो दूसरा ओठ आकाश तक गया हुआ था। इस प्रकार का विशाल शरीर वाला मद नामक दानव उत्पन्न हुआ। उसे देखते ही सभी देवता शीघ्र ही भयभीत हो गए। इंद्र भी भय से व्याकुल हो उठे और उनके मन में युद्ध का विचार नहीं रह गया। वह दैत्य वज्र को मुख में लेकर संपूर्ण आकाश को व्याप्त करके सामने खड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो भयावनी दृष्टि वाला वह दानव तीनों लोकों को निगल जाएगा। इंद्र को खा जाने के विचार से वह क्रोधित होकर उनकी ओर दौड़ा। इस पर हाय, हम सब मारे गए, ऐसा कहकर सभी देवता जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। इंद्र वज्र चलाना चाहते थे, परंतु भुजाओं के कुंठित हो जाने के कारण वे उस पर वज्र प्रहार करने में समर्थ नहीं हुए। तब हाथ में वज्र धारण करने वाले देवराज इंद्र ने काल सदृश उस दानव को देखकर सामयिक समस्या का समाधान करने में कुशल देवगुरु बृहस्पति का मन ही मन स्मरण किया। इंद्र के स्मरण करते ही उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति वहां शीघ्र आ गए।
इंद्र की बड़ी दयनीय दिशा देख करता था। मन ही मन सारे कृत्य पर विचार करके वे शचीपति इंद्र से कहने लगे, हे इंद्र, मद नामक इस असुर को महामंत्रों से अथवा वज्र से मार पाना अत्यंत कठिन है। च्यवन मुनि का तपोबल स्वरूप यह महाबली दैत्य सम्यक रूप से यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ है। यह शत्रु तुम्हारे देवगणों के तथा मेरे द्वारा भी पराभूत नहीं किया जा सकता। अतः हे देवेश, आप महात्मा च्यवन की शरण में जाए वे अपने द्वारा उत्पन्न की गई इस कृत्या का शमन अवश्य कर देंगे। आदि शक्ति के भक्त का रोष निवारण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति के यह कहने पर इंद्र च्यवन मुनि के पास गए और नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके भयभीत होते हुए उनसे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, क्षमा कीजिए, संहार के लिए तत्पर इस असुर को शांत कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए। हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। हे भार्गव, ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी हो जाएंगे। हे विप्र, मेरा यह वचन सत्य है, अब आप प्रसन्न हो जाएं। हे तपोधन, अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाने का आपका उद्यम व्यर्थ नहीं हुआ, यह उचित ही है। हे धर्मज्ञ, मैं जानता हूँ कि आप निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया, अतः अब ये यज्ञों में सदा सोम रस का पान कर सकेंगे, साथ ही राजा शर्याति का महान यश भी स्थापित हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने यह जो भी कार्य किया है उसे आपके पराक्रम को प्रकट करने के उद्देश्य से ही किया है, ऐसा आप समझिए। हे ब्राह्मण, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अपने द्वारा उत्पन्न किए गए इस मद नामक दैत्य को तिरोहित कर दीजिए और ऐसा करके सभी देवताओं का पुनः कल्याण कीजिए। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परमार्थ तत्व के ज्ञाता च्यवन मुनि ने विरोध के कारण उत्पन्न अपने क्रोध को दबा लिया। तत्पश्चात उद्विग्न चित्त वाले देवराज इंद्र को सांत्वना देते हुए भृगुवंशी च्यवन मुनि ने स्त्री, मदिरा पान, द्यूत और आखेट इन सब में मद को स्थापित कर दिया। इस प्रकार मद को विभिन्न जगहों पर विभक्त करके भय से घबराए हुए इंद्र को आश्वासन देकर तथा सभी देवताओं को अपने अपने कार्य पर लगाकर च्यवन मुनि ने राजा शर्याति का यज्ञ संपन्न कराया। तदंतर सभी धर्मों के आत्मा स्वरूप भृगुवंशी च्यवन मुनि ने महात्मा इंद्र को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को परिष्कृत सोमरस पिलाया। हे राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से उन दोनों सूर्यपुत्र श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों को पूर्ण रूप से सोमपान का अधिकारी बना दिया। उसी समय से यज्ञ स्तंभ से सुशोभित वह सरोवर भी विख्यात हो गया तथा मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि सम्यक रूप से पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त हो गई। उस कर्म से राजा शर्याति भी संतुष्ट हो गए और यज्ञ संपन्न करके मंत्रियों के साथ नगर को चले गए। इसके बाद धर्मज्ञ तथा प्रतापी मनुपुत्र शर्याति राज्य करने लगे। उनके पुत्र अनर्थ हुए और अनर्थ से रेवत उत्पन्न हुए। शत्रुओं का दमन करने वाले वे रेवत समुद्र के मध्य कुश स्थली नामक नगरी स्थापित करके वहीं पर रहकर अनर्थ आदि देशों पर शासन करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें ककुदमी सबसे ज्येष्ठ तथा उत्तम था। उनकी रेवती नामक एक पुत्री भी थी जो परम सुंदर तथा शुभ लक्षणों से युक्त थी। जब वह कन्या विवाह के योग्य हो गई तब महाराज रेवत उत्तम कुल में उत्पन्न राजकुमारों के विषय में सोचने लगे। उस समय वे बलशाली नरेश रेवत नामक पर्वत पर रहते हुए अनर्थ आदि देशों पर राज्य कर रहे थे। वे मन ही मन सोचने लगे, मैं यह कन्या किसे प्रदान करूं? अतः सर्वज्ञ तथा देव पूजित ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछ लूं। ऐसा विचार करके राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी से वर पूछने की अभिलाषा से शीघ्र ही ब्रह्मलोक जा पहुंचे, जहां पर देवता, यज्ञ, पवित्र पर्वत, समुद्र और नदियां दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे और सनातन ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग तथा चारण वृंद ये सभी हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए खड़े थे। इति श्रीमद्
देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहिताया सप्तम स्कंधे रेवतस्य रेवतीवरार्थं ब्रह्मलोकगमन वर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः।